हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूँ आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के साथ। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा, 50,000 से अधिक पद शिक्षा विभाग में खाली। साथ में 10,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए जब भर्ती आएगी तो उसमें 2,398 पदों को भी शामिल किया जाए। इस पर एक ज्ञापन सौंपा गया है लोक शिक्षण संचालक को। इस पर हम पूरी बातचीत करेंगे और साथ में सीजी टेट पर जो 0.5% से या कुछ नंबरों से फेल हो रहे थे उसको पास करने के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष एक ज्ञापन सौंपा जाएगा आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ के द्वारा। इस पर हम पूरी बातचीत करेंगे। तो जल्दी से चलिए बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाए सब्सक्राइब करें। बेसिकली आज ये खबर लाने का उद्देश्य ये है कि बहुत सारे लोग जो बीएड कर रहे हैं या बोलना चाहिए बीएड के अंतिम या सेकंड ईयर में हैं, तो वो थोड़े से निराश चल रहे थे कि आखिर सर हम बीएड किए हैं, अब आगे इस बार अगर 10,000 भर्ती आ गई तो आगे क्या और शिक्षक भर्ती आएगी क्या, ऐसा करके। तो देखिएगा, मैंने कल आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें कि जब कांग्रेस सरकार हिमाचल में प्रचार चुनाव करने जाती है तो वो युवाओं को बाकायदा बोलती है कि भाई हम सरकारी पदों को भरेंगे। और ये हर पार्टियां, चाहे वो अदर पार्टियां क्यों ना हो, सभी पार्टियां अपने अपने घोषणा पत्र में या अलग अलग जब भी चुनाव होता है वहाँ पे रोजगार से संबंधित जो चीज़ें हैं वो बोली जाती है। खासकर आप लोगों ने देखा था कि अभी पंजाब में जब चुनाव हुआ था तो वहाँ पे भी जो इसी प्रकार से घोषणाएँ हुई थी और अभी भी काम वहाँ चल रहा है। सेम यहाँ पे भी छत्तीसगढ़ में भी आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। पहले एक आपको डाटा बताना चाहूँगा क्यों ये होगा पॉसिबल, क्योंकि आप सभी को मालूम है वर्तमान परिदृश्य में अभी जो सहायक शिक्षक है उनका जो है प्रमोशन हो रहा है प्रधान पाठक में, तो उसमें लगभग 6,000 लोगों का प्रमोशन होगा टोटल। तो वो फिर से 6,000 पद सहायक शिक्षक के क्या हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। अब अगर हम इस परिस्थिति में बात करें कि राज्य हिसाब से कि कितने पद खाली है, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप देख सकते हैं प्राचार्य के 3200 पद रिक्त है, इसमें भी प्रमोशन होगा और पद भरे जाएंगे। व्याख्याता के 6485 पद रिक्त है। प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक के 4205, ये यहाँ पे देखिए 4205 अभी रिक्त है। उसके बाद शिक्षक के 16,736 और सहायक शिक्षक के 30,734 पद जो है खाली है। अब इसमें से मात्र कितने आ रहे हैं, 10,000। लगभग 50,000 से अधिक पद खाली है और मात्र कितने आ रहे हैं, 10,000। और अगर हम बात करें 12,489 पद जो पिछला बैकलॉग भर्ती था 2019 का, वो अब समस्या इस बात का है कि 10,000 भर्ती अगर हो भी जाती है बस्तर और सरगुजा संभाग में, उसके बावजूद पद रिक्त रहेंगे। तो यहाँ पे भर्तियाँ होंगी ही होंगी। आप लोग बिल्कुल निराश मत होइएगा जो बीएड कर रहे हैं या बीएड में अभी एडमिशन लिए हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप लोगों के लिए भी भर्ती आएंगी, इसके लिए निश्चिंत रहिए। लेकिन समस्या उन लोगों के लिए है जो पिछले 22 सालों से एक डिग्री को लेके बैठे हैं और अभी तक उनके लिए भर्ती का कुछ भी नहीं अता पता। जी हाँ, ये है ग्रंथपाल भर्ती। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, जन सेवा भारती पुस्तकालय संघ छत्तीसगढ़ के द्वारा यहाँ पे माननीय जो हमारे संचालनालय के जो संचालक है लोक शिक्षण के, उनको बकायदा ज्ञापन सौंपा जाएगा। और यहाँ पे बताया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में जो 10,000 भर्ती आएगी उसमें 2,398 ग्रंथपाल के जो पद है वो क्या किया जाए, इंक्लूड किया जाए, जोड़ा जाए। यहाँ पे बताया गया है कि भर्ती का माध्यम परीक्षा न होकर मार्कशीट का मेरिट का होना चाहिए। ग्रंथपाल की भर्ती को 12वीं प्लस डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कर देना, जिसके कारण उम्मीदवार नहीं मिल पाना, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल के लिए डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्स किसी भी विश्वविद्यालय महाविद्यालय में संचालित नहीं किए जाते। और तीसरा जो है 2013 में लगभग सभी जिले के लिए भर्ती निकाली गई थी, परंतु सभी जिलों में अलग अलग भर्ती नियम का होना, कहीं कहीं पर B.Ed भी का डिग्री भी ग्रंथपाल के लिए मांगा गया था, जिसके कारण केवल धमतरी जिले में भर्ती हो पाई थी। वह छत्तीसगढ़ की जो बोलना चाहिए
सभी जिलों को मिलाकर केवल 336 स्कूलों में ही सेवा दे रहे हैं और उनकी भर्ती सहायक शिक्षक के समकक्ष है और उनका वेतन सहायक शिक्षक के समान है। तो जाहिर सी बात है ये सब मांग कर रहे हैं और साथ में जो नई शिक्षक भर्ती नियम जारी हुआ है उसमें यह पाएंगे कि ग्रंथपाल जो का वेतनमान जो है वो शिक्षक के समान न होकर लैब टेक्नीशियन और उससे भी निम्न वेतनमान रखा गया है। यह वेतनमान ग्रंथपाल के पद के विरुद्ध क्या होता है। तो यहाँ पे बताया गया कि किस प्रकार से आप दूसरे राज्य में देखिएगा। साथ में बहुत सारी मांगे हैं और बताया गया कि 22 वर्षों से ग्रंथपाल की भर्ती की राह देख रहे कई लोग जो है उम्र भी ख़त्म होते जा रही, तो भर्ती का जो है जल्द से जल्द कराए और 10,000 शिक्षक भर्ती में जो है ये पद जो है वो जोड़ा जाए, इस प्रकार से यहाँ पे बात कही गई है। साथ में देखिएगा यहाँ पे और भी बहुत सारे जो PDF है वो लगाए गए हैं, जैसे कि सूचना के अधिकार के तहत जो जानकारी मांगी गई थी कि कितने पद रिक्त है, कितने पद भरे हुए हैं। उसके बाद कुछ महीनों में पेपर में भी आया था कि हर साल 10,000 से ज़्यादा युवक बी लीव और एम लीव कर रहे, लेकिन 22 साल से एक भी में भर्ती नहीं हुई। इसके साथ साथ हर बार जो है ज्ञापन दिया जा रहा है राज्यपाल को, मुख्यमंत्री जी को, लोक शिक्षण संचालनालय को कंटिन्यू यहाँ पे जो है बोलना चाहिए ज्ञापन दिया जा रहा था। तरह तरह की बातें सुनाई जा रही थी कि इसकी भर्ती होगी और फिर हुआ ये कि आरक्षण के पेच में सारी चीज़ें फंस गई। लेकिन फिर से ये जो है जब 10,000 शिक्षकों की भर्ती आएंगी उससे पहले ये कहीं ना कहीं एक ज्ञापन सौंपेंगे। ज्ञापन सौंपने का कारण भी यही है कि कहीं ना कहीं इनकी जो भर्ती है वो आए और ये भी जो है आराम से एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं जो पिछले 22 साल से भर्ती नहीं हुई। सरकार चाहे तो एक कीर्तिमान जो है स्थापित कर सकती है कि पिछले 22 वर्षों से छत्तीसगढ़ में ग्रंथपाल की भर्ती नहीं हुई, तो ये खासा उन उम्मीदवारों को एक लाभ मिल सकता है। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप सभी। साथ में देखिएगा मैं इसी के संबंध में देखिएगा CG टेट पर भी जो है एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा गया है छत्तीसगढ़ शिक्षक प्रशिक्षित D.Ed B.Ed संघ के द्वारा, जिसमें बताया गया है CG टेट के परीक्षा में जो है परिणाम में दशमलव पॉइंट अंक को पूर्ण बनाकर उत्तीर्ण करने बाबत। यहाँ बताया गया है कि जो निवेदन है CG टेट में जो अर्हता परीक्षा के प्रश्नों को विलोपन के पश्चात जारी परिणाम में प्राप्त दशमलव पॉइंट में अंक होने के कारण बहुत से अभ्यर्थी अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए। CG टेट परीक्षा दशमलव या पॉइंट से प्राप्त अंकों को पूर्ण बनाकर परीक्षा परिणाम जारी करता है। इस प्रकार CG टेट को भी बहुत से अभ्यर्थी जो है आरक्षित वर्ग 74 दशमलव कुछ के आसपास और अनारक्षित वर्ग के 89 पॉइंट के आसपास अंक प्राप्त करने के बाद उत्तीर्ण करने से चूक गए। अतः सभी जो है अभ्यर्थियों द्वारा जो है इस प्रकार से आवेदन दिया गया है कि दोनों के लिए पॉइंट का जो चूक गए है तो उसके लिए ज्ञापन सौंपा गया है, मुख्यमंत्री जी को सौंपा जाएगा मतलब आने वाले समय में। अब ये देखने वाली बात है कि इसके क्या परिणाम निकल के आते हैं। फिलहाल आप सभी के लिए यही न्यूज़ देना था। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें।